नमस्कार दोस्तों, थिंक गाइस में आप सभी का स्वागत है। आज हम घटना चक्र समसामयिकी करंट अफेयर्स 2023 पर चर्चा कर रहे हैं, जिसमें हम एक साल की करंट अफेयर्स देख रहे हैं। साथ ही साथ यूपीएससी, यूपीपीएससी, एमपीपीएससी, बीपीएससी, सीजीपीएससी, यूकेपीएससी, आरएएस, ईपीएफओ, एपीएफसी तथा अन्य स्टेट पीसीएस एग्जामिनेशन की तैयारी के लिए हम सिलसिलेवार क्वेश्चन और उनका व्याख्यान पढ़ेंगे। चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। 8वां आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप 2022। तो हम यहाँ पे खेल कूद और उससे रिलेटेड चीज़ों के बारे में जानकारी इकट्ठा कर रहे हैं, जिसमें हमारा टॉपिक है आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप। ऑस्ट्रेलिया की मेज़बानी में आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप टूर्नामेंट 8वां संस्करण का आयोजन संपन्न हुआ 16 अक्टूबर से 13 नवंबर 2022। इस टूर्नामेंट का फाइनल मैच मेलबर्न क्रिकेट ग्राउंड, मेलबर्न, ऑस्ट्रेलिया में हुआ। प्रतियोगिता का जो परिणाम था, इंग्लैंड जीता है, पाकिस्तान उपविजेता रहा। इस प्रकार इंग्लैंड की टीम ने अपना दूसरा टी20 विश्व कप खिताब जीत लिया है। इसी के साथ अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में इंग्लैंड पहली ऐसी टीम, पुरुष टीम बन गई है जो एक ही समय में एक दिवसीय इंटरनेशनल, अंतर्राष्ट्रीय, ओडीआई मैच और टी20 दोनों प्रारूपों के विश्व कप को जीतने में सफल रहा और चैंपियन रहा। तो हम ये देख सकते हैं कि ओडीआई का जो इसके पहले वर्ल्ड कप हुआ था वो भी इंग्लैंड ने जीता था और 2022 का टी20 भी इंग्लैंड ने जीता। तो ऐसी पहली टीम इंग्लैंड बन गई है जिसने दोनों प्रारूपों में विश्व कप जीता है। टी20 विश्व कप 2022 इंग्लैंड के कप्तान जॉस बटलर रहे। परिणाम देख लेते हैं। तो इसमें प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सैम करन, इंग्लैंड 13 विकेट। टूर्नामेंट में सर्वाधिक रन विराट कोहली, भारत 296 रन। टूर्नामेंट में सर्वाधिक विकेट वानुरंदु हसरंगा, श्रीलंका के हसरंगा, इनको 15 विकेट मिले हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक छक्के सिकंदर रजा, जिम्बाब्वे, 11 छक्के मारे हैं। टूर्नामेंट में सर्वाधिक चौके सूर्य कुमार यादव, भारत के 26 चौके मारे हैं। टूर्नामेंट में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज, तो श्रीलंका के विरुद्ध हैट्रिक किसने ली है? कार्तिक मयप्पन ने, यूएई के हैं ये। न्यूजीलैंड के विरुद्ध किसने ली है हैट्रिक? इन्होंने लिए जॉस लिटल ने, ये आयरलैंड के हैं। 2024 में प्रस्तावित नवे आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप का आयोजन संयुक्त रूप से वेस्टइंडीज़ और अमेरिका करेगा और 2026 में प्रस्तावित 10वें आईसीसी टी20 विश्व कप का आयोजन भारत और श्रीलंका करेगा संयुक्त रूप से। विराट कोहली की बात करते हैं। विराट कोहली पुरुष टी20 विश्व कप के इतिहास में आईसीसी में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली 2012 से 2022 के मध्य 5 आईसीसी पुरुष टी20 विश्व कप के दौरान 27 मैचों की 25 पारियों में 14 अर्धशतक की सहायता से कुल 1141 रन बनाए हैं। प्रतियोगिता के दौरान कोहली टी20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 4000 रनों का आंकड़ा पार करने वाले विश्व के पहले क्रिकेटर बन गए हैं। टीम ऑफ द टूर्नामेंट आईसीसी टी20 विश्व कप के बाद अप स्टॉक मोस्ट वैल्यूएबल टीम की घोषणा हुई 14 नवंबर 2022। इस टीम में सर्वाधिक 4 खिलाड़ी एलेक्स हेल्स, जॉस बटलर, सैम करन और मार्क वुड इंग्लैंड की टीम से चुने गए। भारत और पाकिस्तान के 2-2 खिलाड़ी को अंतिम 11 खिलाड़ियों में चुना गया। कप्तान और विकेट कीपर के तौर पर जॉस बटलर इंग्लैंड को चुना गया और भारतीय बल्लेबाज विराट कोहली और सूर्य कुमार यादव अंतिम 11 में जगह बनाने वाले खिलाड़ियों में सफल रहे। और भारतीय हरफन मौला खिलाड़ी हार्दिक पांड्या, जो गुजरात टाइटंस के कप्तान हैं, उनको 12वें खिलाड़ी के तौर पर चुना गया। फिर राष्ट्रमंडल खेल 2022 की बात कर लेते हैं। 22वें राष्ट्रमंडल खेल 2022 का आयोजन बर्मिंघम, यूके में 28 जुलाई से 8 अगस्त 2022 के मध्य हुआ। लंदन 1934, मैनचेस्टर 2002 के बाद यह तीसरा अवसर था जब इंग्लैंड ने राष्ट्रमंडल खेलों की मेज़बानी की। साथ ही ये 7वां अवसर था जब यूके, यूनाइटेड किंगडम ऑफ द ग्रेट ब्रिटेन एंड नदर्न आयरलैंड में राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया गया। उल्लेखनीय कि लंदन एवं मैनचेस्टर के अतिरिक्त कार्डिफ 1958, एडिनबर्ग 1970 एंड 1986 तथा ग्लासगो 2014 में भी राष्ट्रमंडल खेलों का आयोजन किया जा चुका है। 16वें क्वींस बैटन रिले का आरंभ 7 अक्टूबर 2021 को लंदन स्थित बर्किंघम पैलेस से हुआ, जिसने सभी राष्ट्रकुल देशों की 294 दिवसीय यात्रा पूरी की। भारत में क्वींस बैटन रिले का आगमन 12 जनवरी 2022 को हुआ। क्वींस बैटन रिले के लिए निर्धारित मार्ग में आने वाला भारत 27वां राष्ट्र था। क्वींस बैटन रिले के आधिकारिक भागीदार बर्मिंघम विश्वविद्यालय ने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए
बैटन वाहक एवं परिवर्तनकारी चेंज मेकर के रूप में विनीशा उमाशंकर का चुनाव किया। तो जो बर्मिंघम विश्वविद्यालय है, इसने भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए बैटन वाहक और परिवर्तनकारी चेंज मेकर के रूप में विनीशा उमाशंकर को चुना है। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में 72 देशों या क्षेत्रों के 4500 से अधिक एथलीट्स ने 19 खेलों और 8 पैरा खेलों में भाग लिया। बर्मिंघम 2022 में 4 निम्न खेलों को पहली बार शामिल किया गया: महिला T20 क्रिकेट, 3x3 बास्केटबॉल, 3x3 व्हीलचेयर बास्केटबॉल और मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग मिक्स्ड सिंक्रोनाइज्ड डाइविंग। 2018 राष्ट्रमंडल खेलों में शामिल निशानेबाज शूटिंग को इस संस्करण से हटा दिया गया था और राष्ट्रमंडल खेल 2022 के उद्घाटन एवं समापन समारोह का आयोजन अलेक्जेंडर स्टेडियम में किया गया। ऑस्ट्रेलिया ने 67 गोल्ड जीता, 178 कुल पदक जीते। फिर इंग्लैंड ने दूसरे नंबर पर रहा, इसने 57 गोल्ड जीते, 176 टोटल पदक जीते। कनाडा तीसरे पर रहा, इसने 26 स्वर्ण जीते और 92 कुल पदक जीते। भारत चौथे पर रहा, 22 स्वर्ण जीते, 61 कुल पदक जीते। न्यूजीलैंड पाँचवें पर रहा, 20 कुल पदक जीते, 20 स्वर्ण जीते और 49 कुल पदक जीते। तो पहले पर ऑस्ट्रेलिया 67 गोल्ड, दूसरे पर इंग्लैंड 57 गोल्ड, तीसरे पर कनाडा 26 गोल्ड, चौथे पर भारत 22 गोल्ड 22 गोल्ड और पाँचवें पर न्यूजीलैंड 20 गोल्ड। एमा मैकियोन, ऑस्ट्रेलिया की तैराक एमा मैकियोन 6 स्वर्ण, 1 रजत और 1 कांस्य पदक के साथ 22वें राष्ट्रमंडल खेलों की सबसे सफल एथलीट रहीं। एमा मैकियोन 14 स्वर्ण पदकों के साथ कुल 20 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में सबसे सफल एथलीट बन गई हैं। फेंग तियानवेई सिंगापुर की महिला टेबल टेनिस खिलाड़ी। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्हें प्रतिष्ठित डेविड डिक्सन अवार्ड से सम्मानित किया गया। राष्ट्रमंडल खेल 2022 में इन्होंने कुल 3 स्वर्ण पदक जीते। बर्मिंघम में भारत राष्ट्रमंडल खेल 2022 में 215 एथलीटों एवं 107 अधिकारियों ऑफिशियल सहित कुल 322 सदस्य दल ने भारत का प्रतिनिधित्व किया। भारतीय दल में अनहत सिंह 14 वर्ष के हैं, स्क्वैश सबसे युवा, जबकि सुनील बहादुर 45 वर्ष के हैं, लॉन बॉल्स में सबसे उम्रदराज खिलाड़ी रहे। तो सबसे ज़्यादा एज के कौन थे? ये सुनील बहादुर थे, 45 साल के। इनका खेल था लॉन बॉल्स। और जो अनहत सिंह थे सबसे युवा थे, 14 साल के थे, स्क्वैश खेलने वाले थे ये। बात करते हैं मनप्रीत सिंह हॉकी और पीवी सिंधु बैडमिंटन। तो इन दोनों ने उद्घाटन समारोह में, जबकि निखत जरीन महिला मुक्केबाज और अचंत शरत कमल टेबल टेनिस समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक थे। तो मनप्रीत सिंह, पीवी सिंधु उद्घाटन के टाइम पर, निखत जरीन और अचंत शरत कमल ये समापन के टाइम पर, क्लोजिंग सेरेमनी पर भारतीय ध्वजवाहक रहे। संकेत सरगर भारोत्तोलन 55 किलोग्राम भार वर्ग ने भारत के लिए पहला पदक रजत जीता, जबकि मीराबाई चानू भारोत्तोलन महिला 49 किलोग्राम भार वर्ग में ने भारत के लिए पहला गोल्ड जीता। 22वें राष्ट्रमंडल खेलों में भारत ने निम्न खेलों और स्पर्धाओं में पहली बार पदक जीता। लॉन बॉल्स में महिला टीम विमेंस 4, इन्होंने स्वर्ण पदक लवली चौबे, रूपा रानी तिर्की, पिंकी सिंह और नयन मोनी सैकिया, इन चारों ने स्वर्ण पदक गोल्ड जीता है महिला टीम के अंतर्गत लॉन बॉल्स में। पुरुष टीम में मेंस 4 में रजत पदक जीता है इन चारों ने। तो कौन कौन है? सुनील बहादुर है सबसे एजेड, दूसरे हैं नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार। सुनील बहादुर, नवनीत सिंह, चंदन कुमार सिंह, दिनेश कुमार। तो 45 साल के थे सुनील बहादुर, जैसा कि हमने यहाँ पे देखा है। सुनील बहादुर लॉन बॉल्स खेलने वाले हैं। फिर एथलेटिक्स की बात करते हैं। 3000 मीटर स्टीपलेज अविनाश साबले रजत पदक, 10,000 मीटर पैदल चाल प्रियंका गोस्वामी रजत पदक महिला वर्ग और संदीप कुमार कांस्य पदक पुरुष वर्ग 10,000 मीटर पैदल चाल में। ऊंची कूद तेजस्विन शंकर कांस्य पदक,
महिला भाला फेंक अन्नू रानी कांस्य पदक। पैरा टेबल टेनिस भाविना पटेल स्वर्ण पदक जीता है महिला एकल C35 में। सोनल बेन पटेल कांस्य पदक जीता है महिला एकल C35 में। पैरा टेबल टेनिस की बात कर रहे थे हम, तो भाविना पटेल और सोनल बेन पटेल, दोनों पटेल हैं ये, भाविना और सोनल बेन। फिर महिला T20 क्रिकेट में रजत पदक जीता है भारत ने, तो इसकी कप्तान कौन थी? हरमनप्रीत कौर। और अब बात करते हैं अचंत शरत कमल की। 40 वर्षीय टेबल टेनिस खिलाड़ी 3 स्वर्ण सहित कुल 4 पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेल 2022 में भारत के सबसे सफल खिलाड़ी बने। इन्होंने पुरुष एकल, मिश्रित युगल तथा पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण, जबकि पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता। तो पुरुष एकल, मिश्रित युगल, पुरुष टीम स्पर्धा में स्वर्ण और पुरुष युगल स्पर्धा में रजत पदक जीता है। महिला T20 जो कॉमनवेल्थ का था, तो इसमें क्लियर नहीं है कि उस समय हरमनप्रीत कौर कप्तान बनी थी कि नहीं बनी थी, लेकिन आप देख सकते हैं कि कौन था कप्तान। बात करते हैं राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में। एल्डोज पॉल ने ट्रिपल जंप स्पर्धा में भारत का पहला स्वर्ण पदक जीता। पेरी की बात करते हैं, वर्ष 2022 में राष्ट्रमंडल खेलों का आधिकारिक शुभंकर ऑफिशियल मैस्कॉट पेरी था। यह एक बहुरंगी बैल मल्टी कलर्ड बुल है, तो पेरी ऑफिशियल मैस्कॉट था राष्ट्रमंडल खेलों में। और यह क्या है? एक बहुरंगी बैल है, मल्टी कलर्ड बुल है। आखिरी दिन PV सिंधु महिला एकल बैडमिंटन की जीत के साथ ही भारत ने राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में अपना 200वां स्वर्ण पदक हासिल किया। भारत राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में कुल 203 स्वर्ण पदकों के साथ ऑस्ट्रेलिया, जिसने 1003 स्वर्ण जीते हैं, इंग्लैंड 773 गोल्ड जीते हैं और कनाडा 510 गोल्ड जीते हैं। कनाडा ने 510 गोल्ड जीते हैं। उसके बाद चौथे नंबर पर इंडिया है, जिसने 203 गोल्ड जीते हैं। बात करते हैं 36वें राष्ट्रीय खेल 2022 की। आयोजन हुआ गुजरात में पहली बार। तो गुजरात के 6 शहरों अहमदाबाद, गांधीनगर, सूरत, वडोदरा, राजकोट, भावनगर और ट्रैक साइकिलिंग स्पर्धा न्यू दिल्ली में 29 सितंबर से 12 अक्टूबर 2022 के मध्य हुआ है। तो केवल गुजरात में नहीं हुआ है, नई दिल्ली में भी हुआ है। ट्रैक साइकिलिंग कहाँ पर हुई है? नई दिल्ली में हुई है। तो शुभंकर क्या है? सावज है, एक एशियाई शेर का निरूपण है। बेसिकली एशियाई शेर गुजरात में ही मिलते हैं। गान क्या है जो एंथम है इसका? एक भारत श्रेष्ठ भारत, जुड़ेगा इंडिया जीतेगा इंडिया की थीम के साथ आधारित है। फिर है आदर्श वाक्य, खेलों के माध्यम से एकता का उत्सव, सेलिब्रेटिंग यूनिटी थ्रू स्पोर्ट्स। कुल खेल है 36। नए शामिल खेल है मलखम्ब। तो मलखम्ब क्या है? मार्शल आर्ट है, केरल साइड की है ये। योगासन है, सॉफ्ट बॉल है, सॉफ्ट टेनिस है और गोल्फ है। तो ये 4-5 खेल हैं जो नए शामिल हुए हैं। फिर इसके बाद है 35वें राष्ट्रीय खेल की बात कर लेते हैं। केरल 2015। 37वां राष्ट्रीय खेल गोवा 2023। पदक तालिका टॉप 3 और उत्तर प्रदेश की स्थिति देख लेंगे। तो पहले, दूसरे, तीसरे पर, पहले पे SSCB सर्विसेज थे, दूसरे पे महाराष्ट्र, तीसरे पे हरियाणा और 8वें पे उत्तर प्रदेश। SSCB को कहते हैं सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड। तो SSCB ने 61 गोल्ड जीते हैं, 128 कुल पदक। महाराष्ट्र ने 39 गोल्ड, 140 कुल पदक। हरियाणा ने 38 गोल्ड, 116 कुल पदक। उत्तर प्रदेश ने 20 गोल्ड और टोटल 56 पदक जीते हैं। राजा भिलेंद्र सिंह ट्रॉफी। 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष पर रहते हुए सेना सर्विसेज ने लगातार चौथी बार राजा भिलेंद्र सिंह ट्रॉफी जीत ली है। तो सेना ने जीती है। सर्वश्रेष्ठ राज्य ट्रॉफी। महाराष्ट्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के बीच पदक तालिका में प्रथम स्थान प्राप्त कर भारतीय ओलंपिक संघ की सर्वश्रेष्ठ राज्य की ट्रॉफी जीती है। हर्षिका रामचंद्र 6 गोल्ड और 1 कांस्य पदक जीतने वाली हर्षिका रामचंद्र कर्नाटक की 14 साल की महिला तैराक हैं। को 36वें राष्ट्रीय खेलों की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी चुना गया। साजन प्रकाश 5 गोल्ड, 2 रजत और 1 कांस्य पदक जीतने वाले केरल के तैराक साजन प्रकाश को 36वें राष्ट्रीय खेलों का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी चुना गया। बिहार की बात कर ले, राष्ट्रीय खेल 2022 में बिहार सिर्फ 2 कांस्य पदक जीतकर पदक तालिका में 31वें स्थान पर रहा।
टेनिस की बात करते हैं, एटीपी अवार्ड्स 2022 इसकी 22 को हुई। पुरस्कार की श्रेणी तथा विजेता देखेंगे अब। तो श्रेणी है एटीपी नंबर 1 खिलाड़ी है कार्लोस अल्कराज स्पेन के। फिर है एटीपी नंबर 1 जोड़ी है दूसरे नंबर पर, तो ये कौन है, वेस्ले कूलहोफ नीदरलैंड के और नील स्कूपस्की ये यूके के हैं। तीसरे नंबर पे है कमबैक प्लेयर ऑफ द ईयर बोर्ना कोरिक, ये क्रोएशिया के हैं। चौथे पे मोस्ट इम्प्रूव्ड प्लेयर ऑफ द ईयर कार्लोस अल्कराज, चौथे नंबर पे हैं, ये स्पेन के हैं। पाँचवें पर है न्यू कमर ऑफ द ईयर होल्गर रून डेनमार्क। छठे पर है स्टीफन एडबर्ग स्पोर्ट्समैनशिप अवार्ड कैस्पर रूड नॉर्वे। सातवें पर है आर्थर एश ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड एंडी मरे यूके। आठवें पर है फैंस फेवरेट अवार्ड एकल राफेल नडाल स्पेन के। नवें पर है फैंस फेवरेट अवार्ड युगल थनासी कोकी नाकिस ऑस्ट्रेलिया और निक किर्गियोस ये ऑस्ट्रेलिया, दोनों ऑस्ट्रेलियन है। थनासी कोकी नाकिस और निक किर्गियोस ये दोनों ऑस्ट्रेलियन है। इनको फैंस फेवरेट अवार्ड युगल में मिला है। कोच ऑफ द ईयर जुआन कार्लोस फेरारो स्पेन के। बात करते क्रिकेट की, महिला प्रीमियर लीग आईपीएल विमेन आईपीएल 2023 आयोजन बीसीसीआई द्वारा मुंबई में हुआ है। भारत में 4 से 26 मार्च 2023 के मध्य हुआ। संस्करण पहला था। टाइटल प्रायोजक टाटा था। शुभंकर शक्ति एक शेरनी है शक्ति, तो एक शेरनी है शुभंकर शक्ति नाम है शेरनी का। कुल टीमें हैं 5, दिल्ली कैपिटल्स, गुजरात जायंट, मुंबई इंडियंस, रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु, यूपी वॉरियर्स। परिणाम है विजेता मुंबई, उप विजेता दिल्ली कैपिटल्स। व्यक्तिगत पुरस्कार सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी हैली मैथ्यूज़ मुंबई इंडियन, और फेयर प्ले पुरस्कार मुंबई इंडियंस को। ऑरेंज कैप सर्वाधिक रन मैग लैनिंग, ये दिल्ली कैपिटल्स के कप्तान थी, 345 रन बनाए हैं और 99 रन 35 बॉल्स में इन्होंने बनाए थे बहुत तेज़ी से। टेनिस प्रतियोगिता की बात करते हैं 2022-23 में पुरुष एकल और महिला एकल। तो मियामी ओपन है 2023 का, विजेता है डैनियल मिदवेदेव, ये रशिया के डैनियल मिदवेदेव। और महिला एकल में है पेट्रा क्वितोवा, ये चेक की है, चेक गणराज्य की। इंडियन वेल्स मास्टर्स 2023 इसमें विजेता है कार्लोस अल्कराज स्पेन के, और महिला में है एलेना रिबाकिना, ये है कजाकिस्तान की। और एरिना सबालेंका उपविजेता थी महिला में बेलारूस की। फिर इसके बाद देखते हैं दुबई टेनिस चैंपियनशिप 2023, विजेता है डैनियल मेदवेदेव रशिया के, और महिला विजेता है बारबोरा क्रेजिकोवा चेक गणराज्य की। कतर ओपन की बात करते हैं, इसमें डैनियल मेदवेदेव है रशिया के विजेता और उप विजेता है एंडी मरे। विमेन में कोई नहीं है कतर में। एटीपी चेन्नई ओपन 2023 विजेता है मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया और उपविजेता निकोलस मोरेनो, ये अमेरिका की। तो निकोलस मोरेनो अमेरिका ने उपविजेता एटीपी चेन्नई ओपन की, और मैक्स परसेल ऑस्ट्रेलिया के विजेता है। टाटा महाराष्ट्र ओपन 2023 टालोन ग्रिक्सपुट नीदरलैंड के विजेता और बेंजामिन बोनजी फ्रांस के उपविजेता। बात करते हैं एडिलेड इंटरनेशनल 1 2023, इसमें विजेता है नोवाक जोकोविच सर्बिया के, और महिला विजेता कौन है, एरिना सबालेंका बेलारूस की। एटीपी WTA फाइनल्स 2022 नोवाक जोकोविच सर्बिया के ये विजेता हैं पुरुष में। महिला में कैरोलिना गार्सिया फ्रांस की हैं, ये विजेता है। फिर वेस्टर्न एंड सदर्न ओपन 2022 बोर्ना कोरिक क्रोएशिया के ये पुरुष विजेता हैं। महिला विजेता कैरोलिना गार्सिया फ्रांस की हैं। आगामी खेल आयोजन देख लेते हैं क्रिकेट का। नवा आईसीसी महिला T20 विश्व कप 2024 बांग्लादेश में। 13वां पुरुष आईसीसी एक दिवसीय ओडीआई अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट विश्व कप 2023 भारत। 14वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2027 साउथ अफ्रीका, जिम्बाब्वे और नामीबिया संयुक्त रूप से। फिर 15वां ओडीआई क्रिकेट विश्व कप 2031 भारत बांग्लादेश। एशिया कप 2023 ओडीआई पाकिस्तान की जगह अब श्रीलंका हो गया है। 9वां पुरुष T20 क्रिकेट विश्व कप 2024 वेस्ट इंडीज एवं यूएसए है, संयुक्त राज्य अमेरिका है।
तो 9वां पुरुष T20 विश्व कप 2024 का वेस्ट इंडीज और यूएसए में होगा। 10वां पुरुष T20 विश्व कप 2026 का भारत और श्रीलंका में। 11वां पुरुष T20 विश्व कप 2028 का ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 12वां पुरुष T20 विश्व कप 2030 का इंग्लैंड, वेल्स, आयरलैंड और स्कॉटलैंड, बेसिकली ग्रेट ब्रिटेन में। फिर चैम्पियंस ट्रॉफी 2025 पाकिस्तान में। चैम्पियंस ट्रॉफी 2029 भारत में। तो पाकिस्तान वाला सिस्टम बदल सकता है। फिर फुटबॉल की बात करते हैं। 9वां फीफा महिला विश्व कप 2023 ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में। 23वां फीफा फुटबॉल विश्व कप 2026 कनाडा, मैक्सिको, अमेरिका में। AFC एशिया कप 2027 का सऊदी अरब में। विविध की बात करते हैं। 23वें राष्ट्रमंडलीय खेल 2026 विक्टोरिया, ऑस्ट्रेलिया में। 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2024 पेरिस, फ्रांस में। 34वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2028 लॉस एंजल्स, अमेरिका में। 35वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेल 2032 ब्रिस्बेन, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिस्बेन में। 20वें एशियाई खेल 2026 आईची एवं नगोया, जापान में। जैसे आपने नगोया और आईची प्रोटोकॉल के बारे में सुना होगा, तो 20वां जो एशियाई खेल होगा, ये 2 सिटी हैं जापान की, आईची और नगोया, यहाँ पर होगा 2026 में। 21वां एशियाई खेल 2030 दोहा, कतर में। 22वां एशियाई खेल 2034 रियाद, सऊदी अरेबिया में। 14वें दक्षिणी एशियाई खेल 2024 पाकिस्तान में। ये होगा नहीं होगा पता नहीं। फिर रग्बी पुरुष विश्व कप 2023 फ्रांस में। AIBA विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप 2023 ताशकंद, उज्बेकिस्तान में। विश्व बैडमिंटन चैंपियनशिप 2026 भारत में। सुधीरमन कप 2023 चाइना में। कबड्डी विश्व कप 2025 पश्चिमी मिडलैंड्स, इंग्लैंड में। पर्पल कैप सर्वाधिक विकेट हैली मैथ्यूज, मुंबई इंडियंस 16 विकेट। ये बेसिकली ऊपर वाला सिस्टम है, ये यहाँ पे हम देख रहे थे ना। ये ऑरेंज कैप में सर्वाधिक रन है मैकलैनिंग के, दिल्ली कैपिटल्स 345। फिर इसके बाद है पर्पल कैप किसे मिली है, हैली मैथ्यूज़ को, मुंबई इंडियंस की हैं, 16 विकेट लिए हैं। तो हैली मैथ्यूज़ ने 2 रिकॉर्ड अपने नाम किए हैं। पहला सर्वाधिक मूल्यवान खिलाड़ी थी हैली मैथ्यूज़ मुंबई इंडियन की, और सबसे ज़्यादा विकेट भी लिए हैं। रन भी बल्ले से भी इन्होंने काम किया है, गेंद से भी किया है। ऑस्ट्रेलियाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2023 आयोजन 9 फरवरी से 22 मार्च 2023। फिर इस दौरान दोनों देशों के मध्य 4 मैचों का टेस्ट श्रृंखला बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी तथा 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आयोजित की गई। बात करते हैं बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी टेस्ट श्रृंखला का परिणाम। विजेता भारत 2-1 से। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज रविचंद्रन अश्विन और रविंद्र जडेजा दोनों को मिला है। बहुत अच्छी स्पिन से कमाल दिखाया इन्होंने। फिर सर्वाधिक रन है उस्मान ख्वाजा ऑस्ट्रेलिया के 333 रन। फिर सर्वाधिक विकेट है रविचंद्रन अश्विन ने 25 विकेट लिए हैं। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम विजेता ऑस्ट्रेलिया 2-1 से। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज मिचेल मॉश ऑस्ट्रेलिया के हैं। श्रृंखला में सर्वाधिक रन मिचेल मॉस 194 रन। श्रृंखला में सर्वाधिक विकेट मिचेल स्टार्क ऑस्ट्रेलिया 8 विकेट। तो एक दिवसीय श्रृंखला में विजेता ऑस्ट्रेलिया रहा 2-1 से। सूर्य कुमार यादव एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में लगातार 3 बार गोल्डन डक पर आउट होने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी बन गए हैं। तो 0 पे ही निपट गए थे तीनों बार। फिर रविचंद्रन अश्विन टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज बन गए हैं। तो सबसे तेज 450 विकेट लिए हैं भारतीय गेंदबाज रविचंद्रन अश्विन ने टेस्ट क्रिकेट में। टेस्ट क्रिकेट में सबसे तेज 450 विकेट मुथैया मुरलीधरन श्रीलंका 80 मैचों में। रविचंद्रन अश्विन 89 मैचों में 89 मैच। फिर अनिल कुंबले भारत 93 मैचों में। ईरानी कप देख लेते हैं। 2023 का आयोजन कैप्टन रूप सिंह स्टेडियम ग्वालियर में 1 से 5 मार्च 2023 के मध्य। परिणाम विजेता है शेष भारत, उपविजेता मध्य प्रदेश। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द मैच यशस्वी जायसवाल शेष भारत से है और 213 और 144 रन प्लेयर ऑफ द मैच। फिर है यशस्वी जायसवाल एक ईरानी ट्रॉफी मैच में दोहरा शतक के साथ शतक बनाने वाले पहले बल्लेबाज बन गए हैं। फिर है ICC महिला T20 विश्व कप 2023। आयोजन हुआ महिला T20 की विश्व कप का
आयोजन 10 से 26 फरवरी 2023 को पहली बार साउथ अफ्रीका में हुआ। तो विमेन T20 कहाँ पर हुआ? वर्ल्ड कप जो था ये साउथ अफ्रीका में हुआ। संस्करण ये 8वां था। परिणाम क्या हुए? विजेता था ऑस्ट्रेलिया 6वां खिताब, उपविजेता साउथ अफ्रीका। पुरस्कार और आंकड़े: प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया, प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच बेथ मूनी ऑस्ट्रेलिया, प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन लॉरा वॉलवार्ट दक्षिण अफ्रीका 230 रन, प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट सोफी एक्लेस्टोन इंग्लैंड की 11 विकेट। भारतीय महिला टीम की कप्तान हरमनप्रीत कौर। तो इंडियन टीम की कप्तान कौन है? हरमनप्रीत कौर। अगला संस्करण 9वां 2024 में बांग्लादेश में, 10वां संस्करण इंग्लैंड में 2026 में। आईसीसी पुरस्कार 2022 घोषणा 24 जनवरी 2023 को। विजेता आईसीसी वर्ष के सर्वश्रेष्ठ पुरुष क्रिकेटर हेतु सर गारफील्ड सोबर्स ट्रॉफी बाबर आजम पाकिस्तान को। आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला क्रिकेटर हेतु राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी राचेल हीहो फ्लिंट ट्रॉफी नताली साइवर इंग्लैंड की। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष T20 क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव भारत के। आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ एक दिवसीय पुरुष अंतर्राष्ट्रीय ओडीआई क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान के। सर्वश्रेष्ठ पुरुष एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ओडीआई क्रिकेटर बाबर आजम पाकिस्तान का। फिर आईसीसी वर्ष का सर्वश्रेष्ठ पुरुष टेस्ट क्रिकेटर बेन स्टोक इंग्लैंड के। फिर आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर पुरुष मार्को जैनसन साउथ अफ्रीका। आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला T20 क्रिकेटर तेहलिया मैकग्राथ ऑस्ट्रेलिया की। फिर आईसीसी वर्ष की सर्वश्रेष्ठ महिला एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेटर ओडीआई की नताली साइवर इंग्लैंड की। आईसीसी इमर्जिंग क्रिकेटर ऑफ द ईयर महिला रेणुका सिंह भारत की। रणजी ट्रॉफी की बात करते 2022-23 की। आयोजन भारत के विभिन्न शहरों में 13 दिसंबर 2022 से 19 फरवरी 2023 के मध्य। रणजी ट्रॉफी 2021-22 आयोजन 17 फरवरी से 22 जून 2022 के मध्य। परिणाम: विजेता मध्य प्रदेश पहला खिताब, उपविजेता मुंबई। तो मध्य प्रदेश जीता है इसमें। व्यक्तिगत पुरस्कार: प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट सरफराज खान मुंबई, प्रतियोगिता में सर्वाधिक 982 रन रणजी ट्रॉफी में। फिर परिणाम देख लेते। विजेता सौराष्ट्र दूसरा खिताब है, उपविजेता बंगाल। पुरस्कार देख लेते हैं। प्लेयर ऑफ द सीरीज अर्पित वसावड़ा सौराष्ट्र के। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच जयदेव नाडकट सौराष्ट्र के। प्रतियोगिता में सर्वाधिक रन मयंक अग्रवाल कर्नाटक के 990 रन। प्रतियोगिता में सर्वाधिक विकेट जलज सक्सेना केरल के 50 विकेट। प्रतियोगिता के दौरान नारायण जननी, वृंदा राठी और गायत्री वेणुगोपालन रणजी ट्रॉफी मैचों का संचालन करने वाली पहली महिला एम्पायर बनी। तो नारायणन जननी, वृंदा राठी, गायत्री वेणुगोपाल, ये 3 हैं जो महिला एम्पायर हैं रणजी में। जयदेव नाटकट सौराष्ट्र की कप्तान जयदेव नाटकट रणजी ट्रॉफी के इतिहास में मैच के पहले ही 1 ओवर में हैट्रिक लेने वाले गेंदबाज बन गए हैं। इन्होंने 3 जनवरी 2023 को दिल्ली के विरुद्ध मैच के पहले ओवर में हैट्रिक ली। श्रीलंकाई क्रिकेट टीम का भारत दौरा। दोनों देशों के मध्य 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन संपन्न हुआ। ये कब हुआ? 3 से 15 जनवरी 2023 को। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम: भारत 2-1 से जीता। प्रदत्त पुरस्कार: प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षय पटेल भारत। भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम: भारत 3-0 से जीता, क्लीन स्वीप। प्रदत्त पुरस्कार: प्लेयर ऑफ द सीरीज विराट कोहली भारत। भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय में सबसे बड़ी जीत: भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध तिरुवनंतपुरम में खेले गए तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच में 317 रनों से जीत दर्ज की 15 जनवरी 2023 को। तो ये कहाँ पर खेला गया था? तिरुवनंतपुरम में खेला गया था। भारत ने श्रीलंका के विरुद्ध जीत दर्ज की 317 रनों से। यह एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट के इतिहास में रनों की दृष्टि से सबसे बड़ी जीत है। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम का भारत दौरा। दोनों देशों के मध्य 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय तथा 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का आयोजन 18 जनवरी से 1 फरवरी 2023 के मध्य किया गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम: विजेता भारत 3-0 से रहा।
फिर प्रदत्त पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज शुभमन गिल भारत। भारतीय टीम का कप्तान रोहित शर्मा। भारत का दूसरा मैच शहीद वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम रायपुर में खेला गया। यह इस मैदान पर खेला गया पहला ओडीआई मैच था। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम भारत ने 2-1 से जीता। प्रदत्त पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज जो हार्दिक पांड्या भारत के उनको मिला। भारतीय टीम के कप्तान हार्दिक पांड्या थे। T20 अंतर्राष्ट्रीय में भारत की सबसे बड़ी जीत। अहमदाबाद में 1 फरवरी 2023 को भारत ने न्यूजीलैंड के विरुद्ध तीसरे T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच को 168 रनों से जीत लिया। यह रनों की दृष्टि से T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में भारत की अब तक की सबसे बड़ी जीत है। शुभमन गिल न्यूजीलैंड के विरुद्ध पहले एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच 18 जनवरी 2023 हैदराबाद के दौरान भारतीय सलामी बल्लेबाज शुभमन गिल ने 208 रनों की 149 गेंद में पारी खेली है। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में दोहरा शतक लगाने वाले ये सबसे युवा 23 वर्ष 132 दिन के खिलाड़ी बन गए हैं। ओडीआई श्रृंखला के पहले मैच के दौरान ये ओडीआई क्रिकेट में सबसे तेज़ी से 19 पारियों में 1000 रन पूरा करने वाले भारतीय खिलाड़ी बन गए। ओडीआई क्रिकेट पुरुष में 3 मैचों की द्विपक्षीय श्रृंखला में सर्वाधिक 360 रन बनाने का रिकॉर्ड भी संयुक्त रूप से शुभमन गिल के नाम दर्ज है। दूसरा शायद बाबर आजम के नाम पर है। इसके पूर्व वर्ष 2016 में बाबर आजम पाकिस्तान भी वेस्टइंडीज़ के विरुद्ध 3 मैचों की ओडीआई श्रृंखला में 360 रन बना चुके हैं। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला के तीसरे मैच में शुभमन गिल ने 126 नाबाद रन बनाए। यह T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में किसी भारतीय खिलाड़ी द्वारा बनाया गया सर्वोच्च व्यक्तिगत स्कोर है। आईसीसी अंडर 19 महिला T20 विश्व कप 2023 आयोजन दक्षिण अफ्रीका में 14 से 29 जनवरी 2023 के मध्य संस्करण पहला था। कुल टीम 16 थी। प्रतियोगिता के परिणाम विजेता भारत पहला खिताब, उपविजेता इंग्लैंड। पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज ग्रेस स्क्रिमवेंस इंग्लैंड के। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तितास साधु भारत। सर्वाधिक रन श्वेता सहरावत भारत 297 रन। सर्वाधिक विकेट मैगी क्लार्क ऑस्ट्रेलिया 12 विकेट। भारतीय अंडर 19 महिला टीम की कप्तान शेफाली वर्मा। आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ 2022-23 मार्च 2023 शाकिब उल हसन बांग्लादेश के पुरुष में। महिला में हैनरिएट इशिमवे रवांडा की। तो मार्च 2023 में प्लेयर ऑफ द क्या है, ये प्लेयर ऑफ द मंथ है एक महीने में आईसीसी के 2022-23 में। मार्च में कौन थे? शाकिब उल हसन और हैनरिएट इशिमेव। फरवरी 2023 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड की और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया। फिर जनवरी 2023 शुभमन गिल भारत और ग्रेस स्क्रिमवेंस इंग्लैंड की। फिर दिसंबर 2022 में हैरी ब्रूक इंग्लैंड के और एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया की। नवंबर 2022 में जॉस बटलर इंग्लैंड के, सिदरा अमीन पाकिस्तान की। अक्टूबर 2022 विराट कोहली भारत के, निदा डार पाकिस्तान की। सितंबर 2022 मोहम्मद रिजवान पाकिस्तान का, हरमनप्रीत कौर भारत की। अगस्त 2022 सिकंदर रजा जिम्बाब्वे के, ताहलिया मैग्राथ ऑस्ट्रेलिया की। जुलाई 2022 प्रभात जयसूर्या श्रीलंका के, एमा लैम्ब इंग्लैंड की। जून 2022 जॉनी बेयरस्टो इंग्लैंड के, मैरी जान कैप दक्षिण अफ्रीका की। मई 2022 एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका की और तुबा हसन श्रीलंका के, एंजेलो मैथ्यूज़ श्रीलंका के और तुबा हसन पाकिस्तान की। त्रिपक्षीय महिला T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला आयोजन दक्षिण अफ्रीका के ईस्ट लंदन में 19 जनवरी से 2 फरवरी 2023 के मध्य। तो साउथ अफ्रीका में ईस्ट लंदन जगह है, वहाँ पर हुआ ये। टीम है भारत, दक्षिण अफ्रीका और वेस्ट इंडीज़। परिणाम है विजेता साउथ अफ्रीका, उपविजेता भारत। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा भारत। भारतीय क्रिकेट टीम का बांग्लादेश दौरा 2022-23 आयोजन दोनों टीमों के बीच 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 2 मैचों की टेस्ट श्रृंखला का आयोजन 4 से 25 दिसंबर 2022 के मध्य किया गया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम विजेता बांग्लादेश 2-1 से। प्रदत्त पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज मेहंदी हसन मिराज बांग्लादेश को। ईशान किशन सबसे तेज दोहरा शतक बनाया है। 10 दिसंबर 2022 को चटगांव में
आयोजित तीसरे एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैच के दौरान बल्लेबाज भारतीय बल्लेबाज ईशान किशन ने एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट का सबसे तेज 126 गेंद में दोहरा शतक पूरा किया। इस पारी में उन्होंने 131 गेंद खेल करके 10 छक्के और चौके की सहायता से कुल 210 रन बनाए। टेस्ट श्रृंखला का परिणाम विजेता भारत 2-0 से। प्रदत्त पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज चेतेश्वर पुजारा भारतीय श्रृंखला में भारतीय कप्तान केएल राहुल। ऑस्ट्रेलियाई महिला क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2022-23 आयोजन 5 टी20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन 9 से 20 दिसंबर 2022 के मध्य। विजेता ऑस्ट्रेलिया 4-0 से। पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज एशले गार्डनर ऑस्ट्रेलिया, भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर। फिर CABI दृष्टिहीन तीसरा T20 विश्व कप 2022 आयोजन भारत में 6 से 17 दिसंबर 2022। फिर आयोजनकर्ता CABI क्रिकेट एसोसिएशन फॉर द ब्लाइंड इन इंडिया। प्रतिभागी टीमें 6 हैं, भारत, ऑस्ट्रेलिया, साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, श्रीलंका, नेपाल। विजेता कौन है? भारत तीसरा खिताब जीता है। उपविजेता बांग्लादेश, भारतीय कप्तान अजय कुमार रेड्डी। विजय हजारे ट्रॉफी 2022-23 प्रारूप है भारत का घरेलू लिस्ट ए क्रिकेट 50 ओवर एक दिवसीय राष्ट्रीय टूर्नामेंट है ये 50 ओवर का। फिर 21वें संस्करण का आयोजन विभिन्न शहरों में 12 नवंबर से 2 दिसंबर 2022 के मध्य। परिणाम देख लेते। विजेता सौराष्ट्र है, दूसरा खिताब उपविजेता महाराष्ट्र है। पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज ऋतुराज गायकवाड़, महाराष्ट्र के, इन्होंने 7 छक्के मारे थे। ऋतुराज गायकवाड़ विजय हजारे ट्रॉफी 2022 के दौरान उत्तर प्रदेश के विरुद्ध क्वार्टर फाइनल मैच 28 नवंबर 2022 में महाराष्ट्र के कप्तान ऋतुराज गायकवाड़ ने 1 ओवर में 7 छक्के लगाकर लिस्ट ए क्रिकेट में नया विश्व रिकॉर्ड बनाया है। सफ़ेद बॉल क्रिकेट, वाइट बॉल क्रिकेट के इतिहास में 1 ओवर में 7 छक्के लगाने वाले गायकवाड़ पहले बल्लेबाज हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का न्यूजीलैंड दौरा 2022-23 18 से 30 नवंबर 2022 को हुआ। दोनों देशों के मध्य 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला और 3 मैचों की एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट श्रृंखला का आयोजन किया गया। तो 3 T20 और 3 ODI। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला, इसमें भारत 1-0 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव, भारत। भारतीय टीम का कप्तान हार्दिक पांड्या। ODI में न्यूजीलैंड 1-0 से जीता। प्लेयर ऑफ द सीरीज टॉम लैथम न्यूजीलैंड का। और भारतीय टीम का कप्तान शिखर धवन। सैयद मुश्ताक अली ट्रॉफी 2022-23 भारत की घरेलू T20 क्रिकेट प्रतियोगिता आयोजन कोलकाता, जयपुर, इंदौर, लखनऊ, राजकोट और मोहाली में 11 अक्टूबर से 5 नवंबर 2022 के बीच। परिणाम विजेता मुंबई पहला खिताब है। उपविजेता हिमाचल प्रदेश। प्लेयर ऑफ द फाइनल मैच तनुष कोटियन, मुंबई के हैं तनुष कोटियन, प्लेयर ऑफ द मैच। महिला T20 एशिया कप 2022 बांग्लादेश में 1 से 15 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजन 8वां संस्करण था। परिणाम विजेता भारत है, 7वां खिताब जीता है भारत ने। उपविजेता श्रीलंका है। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज दीप्ति शर्मा, भारत की है, गेंदबाज हैं। भारतीय कप्तान हरमनप्रीत कौर हैं। दक्षिण अफ्रीका का भारत दौरा 2022 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय तथा 3 मैचों की ODI श्रृंखला संपन्न हुई 28 सितंबर से 11 अक्टूबर 2022 के मध्य। T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम भारत 2-1 से जीता। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज सूर्य कुमार यादव, भारत। भारतीय कप्तान रोहित शर्मा। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला ODI में भारत विजेता है 2-1 से। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज मोहम्मद सिराज, भारत। और भारतीय कप्तान शिखर धवन। बात करते बाधिर ICC T20 चैंपियंस ट्रॉफी 2022 आयोजन UAE में 1 से 9 अक्टूबर 2022 के मध्य। परिणाम भारत विजेता। उपविजेता क्या था? साउथ अफ्रीका। भारतीय कप्तान कौन थे? वीरेंद्र सिंह थे। ईरानी कप 2022 राजकोट, गुजरात में 1 से 5 अक्टूबर 2022 के मध्य आयोजन। परिणाम विजेता शेष भारत है, 29वां खिताब है शेष भारत का। और उपविजेता सौराष्ट्र है। ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट टीम का भारत दौरा 2022 आयोजन 3 मैचों की T20 अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला संपन्न हुई 20 से 25 सितंबर 2022 को। विजेता भारत 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज अक्षय पटेल, भारत। 59 दिलीप ट्रॉफी 2022 तमिलनाडु और पुदुचेरी में 8 से 25 सितंबर 2022 के मध्य आयोजन। परिणाम है विजेता पश्चिम क्षेत्र 19वां खिताब, उपविजेता दक्षिण क्षेत्र।
व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द सीरीज जयदेव उनादकट पश्चिम क्षेत्र के। भारतीय महिला क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2022 आयोजन इंग्लैंड में 10 से 24 सितंबर 2022 के मध्य। इस दौरान दोनों देशों के मध्य 3 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला और 3 एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय मैचों की श्रृंखला का आयोजन हुआ। T20 अंतर्राष्ट्रीय मैचों का जो परिणाम था, विजेता इंग्लैंड महिला ये 2-1 से जीती है महिला टीम इंग्लैंड की। प्लेयर ऑफ द सीरीज सोफिया डंकले इंग्लैंड की। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला का परिणाम ओडीआई भारत विमेन वाली टीम जो थी 3-0 से जीती है, क्लीन स्वीप। प्लेयर ऑफ द सीरीज हरमनप्रीत कौर। एशिया कप 2022 आयोजन दुबई और शारजाह यूएई में 27 अगस्त से 11 सितंबर 2022 के मध्य। संस्करण 15वां था। ये प्रारूप T20 इंटरनेशनल था। परिणाम विजेता श्रीलंका 6वां खिताब, उपविजेता पाकिस्तान। व्यक्तिगत पुरस्कार प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट वानिंदु हसरंगा श्रीलंका के हैं। भारतीय क्रिकेट टीम का इंग्लैंड दौरा 2022 इंग्लैंड में 7 से 17 जुलाई 2022 के मध्य आयोजन। इस दौरान दोनों देशों के मध्य 3 T20 इंटरनेशनल और 3 एक दिवसीय इंटरनेशनल मैच खेले गए। T20 में विजेता भारत 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज भुवनेश्वर कुमार इंडिया। एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय श्रृंखला ओडीआई में विजेता भारत 2-1 से। प्लेयर ऑफ द सीरीज हार्दिक पांड्या। चलिए अब चर्चा को यहीं पे समाप्त करते, इसके बाद हम हॉकी देखेंगे। धन्यवाद।